हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ज्ञान मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो और स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास लाभदायक होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो किसने किया? गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, कैनामैटिक्स गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है गति का। किसका अध्ययन किया जाता है? गति का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? घूर्णन गति पवन चक्की के ब्लेड की गति, ये सही है। अगला नंबर बी ऑप्शन देखिए, दोलनी गति नौ का नदी के ऊपर नीचे उछलना, ये भी सही है। आवर्त गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, ये भी सही है। ये भी सही है। डी ऑप्शन आइए, आयताकार गति किसी कोण से पत्थर को हवा में उछाला जाता है, तो ये कौन गति होता है? प्रक्षेप्य गति होता है। कौन होता है? प्रक्षेप्य गति होता है। प्रक्षेप्य गति कौन गति होता है? प्रक्षेप्य गति होता है। प्रक्षेप्य गति होता है। किसी कोण से फेंका जाता है तो कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी इसमें सही कौन नहीं है? तो सही डी नहीं है, बाकी ए बी सी सब सही है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, स्थैतिकी विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विराम की स्थिति से। किससे संबंधित है? विराम की स्थिति से। अगला नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन किस गति का उदाहरण है? तो किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्थानांतरित गति का। किसका? स्थानांतरित गति का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना के परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति का उदाहरण है? तो किस गति का उदाहरण है? ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति, या इसे रेखीय गति भी बोलते हैं। इसे रेखीय गति भी बोलते हैं। इसे रेखीय गति भी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी भौतिक राशि का उपयोग एक वस्तु का समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? दूरी और विस्थापन का। किसका? दूरी और विस्थापन का। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति होगी। तो वस्तु गति क्या होगी? असमान गति होगी। क्या होगी? असमान गति होगी। क्या होगी? असमान गति होगी। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मुक्त रूप से कौन सा कथन सत्य है? मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति असमान गति का उदाहरण है।
असमान गति वाली वस्तु का दूरी और समय का ग्राफ वक्र रेखा होता है। असमान गति त्वरित गति कहलाती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें क्या है? सब सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। तो ये क्या है? सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बताता है। ये भी क्या है? सही है। क्या है? सही है। दूरी सदिश राशि है जबकि विस्थापन अदिश राशि। ये क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध व्यवहारिक नहीं है? तो कौन सा संबंध व्यवहारिक नहीं है? दूरी बराबर विस्थापन, ये सही है, ये हो सकता है। दूरी बड़ा है विस्थापन से, दूरी बड़ा है विस्थापन से, ये भी सही है। दूरी छोटा है विस्थापन से, ये कथन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संबंध व्यवहारिक नहीं है? तो कौन होगा? सी होगा। कौन होगा? सी होगा। दूरी हमेशा क्या होता है? दूरी हमेशा क्या होता है? विस्थापन से बड़ा होता है। क्या होता है? विस्थापन से बड़ा होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल में कहा गया नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये कथन भी सही है, ये भी सही है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, सीधी सरल रेखीय मार्ग पर 2 सेकेंड तक 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील वस्तु के दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? क्या है? सीधी रेखा है, सीधी सरल रेखीय है, सीधी सरल रेखीय है तो दूरी क्या हो जाएगा? इसमें दूरी विस्थापन क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन हो जाएगा। सीधी सरल रेखीय है, इसका क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। बराबर है तो 1:1 हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु M से N तक 8 मीटर दूरी चलती है। M से एक वस्तु M से N 8 मीटर दूरी चलती है और फिर MN से समकोण पर 6 मीटर दूरी चलता है। MN से 6 मीटर दूरी चलता है। MN से समकोण पर 6 मीटर की दूरी चलती है तो इसका परिणामी विस्थापन क्या होगा? क्या होगा परिणामी विस्थापन? तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस कितना हो जाएगा? 64 बराबर कितना? 100। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो क्या होगा? परिणामी विस्थापन क्या होगा? 10 मीटर होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विस्थापन, त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण, इनमें सब क्या है? एक सदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो निम्न में कौन सा एक सही है? कौन सही होगा? जब वस्तु एक समान चाल से चल रही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन, गतिशील वस्तु के वेग एवं चाल का परिमाण किस स्थिति में बराबर होंगे? किस स्थिति में बराबर होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वस्तु सीधी रेखा पर गति करती है। जब वस्तु सीधी रेखा पर क्या करती है? गति करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि के द्वारा गतिशील वस्तु का चाल और गति का दिशा दोनों की जानकारी मिलती है? दोनों की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। क्या होगा? वेग हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? तो दूरी का कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। तो मीटर का बीमा क्या होगा? एल होगा। विस्थापन का क्या होगा? एल होगा। और चाल का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या होता है? एल टी माइनस वन होगा। किसका होगा? चाल का होगा। वेग का होगा एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे एम नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग का परिमाण क्या होगा? क्या होगा? u प्लस वी बटे टू होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग का परिणाम क्या होगा? तो u प्लस वी बटे क्या होगा? टू होगा। क्या होगा? टू होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंदन का अर्थ है। मंदन का अर्थ है। तो मंदन का अर्थ क्या है? ऋणात्मक त्वरण। क्या है? ऋणात्मक त्वरण है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है। किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु की स्थिति होगी। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? एक समान त्वरण होगा। क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक समान त्वरित गति के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन उपयुक्त नहीं है? कौन उपयुक्त नहीं है? ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी होता है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। यहाँ पे टी को इस साइड लेकर आएंगे तो टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे ए हो जाएगा। ये भी क्या है? सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर होगा। यहाँ पे बराबर होगा। ये भी देखिए, यहाँ भी देखिए, कोना इसको बीसीएम करेंगे तो ए टी बराबर v माइनस यू लिख सकते। तो ये भी क्या है? सही है। तो कथन कौन गलत होगा? कौन गलत होगा? गलत इसमें कौन होगा? तो डी होगा। कौन होगा गलत? डी होगा। कौन होगा गलत? तो डी होगा। देखिए, u v बराबर फॉर्मूला होता है, गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। और दूसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। और एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये गति का समीकरण है। ये गति का समीकरण है। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।